Himachal Pradesh Public Service Commission recruitment to the post of constable male for specialized duties in Himachal Pradesh Police Department। कैंडिडेट ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भरा है उसके आधार पर ये प्रक्रिया रहेगी। इसमें पहला है फिजिकल टेस्ट। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये दोनों टेस्ट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे हाइट्स के हिसाब से जो उनको मार्क्स देने हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट कमीशन को प्रदान करेगा। तो ये पहला टेस्ट फिजिकल टेस्ट। दूसरा टेस्ट रिटन टेस्ट। अब जब ये पुलिस डिपार्टमेंट एक जो पीएसटी और पीईटी के बेस पर मार्क्स लगाकर कमीशन को देगा, उसके बाद कमीशन रिटन टेस्ट लेगा और उस रिटन टेस्ट में 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, और ये 90 मार्क्स का होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब जो एनसीसी सर्टिफिकेट्स जिनके पास कैंडिडेट के पास होंगे वो भी उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखा सकते हैं और उसके मार्क्स भी वहाँ जुड़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन, जब एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाएगी उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी एचपी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उन कैंडिडेट्स का किया जाएगा। अब जो ये पूरी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस किस पर आधारित होगी। रिटन टेस्ट जो आपको 90 मार्क्स का होना है जिसमें 2 घंटे का टाइम होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके दूसरा जो है हाइट जिसके मैक्सिमम मार्क्स 6 है, और एनसीसी सर्टिफिकेट्स जिसके मैक्सिमम मार्क्स 4 है। तो टोटल ये 100 मार्क्स से बेस होगी ये मेरिट। इसमें अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या नॉर्म रखा गया है। जो सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ही होगा। जो पुलिस विभाग द्वारा मेडिकल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, गाइडलाइंस दी जाएगी, उसके बेस पर ही जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैंडिडेट का करेंगे और वो एक कैंडिडेट की शीट बनाई जाएगी जिस पर उसका ब्यौरा पूरा दिया जाएगा। अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें मार्क्स जो अलॉट किए जाएंगे उसका जो पैमाना है ये रखा गया है। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स और मार्क्स 5 फुट 7 इंच से कम जिनकी हाइट है उनको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच के बीच जिनकी हाइट है वो 1 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा मीन्स कि पीएसटी का मिलेगा। 5 फुट 8 इंच बट लेस देन 5 फुट 9 इंच, इसके बीच में 2 मार्क्स, यानी कि दोनों एकोमुलेट नहीं होंगे। मतलब अगर इस बीच उसकी हाइट है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच के बीच है तो 1 मार्क्स में 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद 5 फुट 9 इंच बट लेस देन 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 9 इंच से 5 फुट 10 इंच के बीच की है तो 3 मार्क्स उसे मिलेंगे। 5 फुट 10 इंच से 5 फुट 11 इंच के बीच है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। 5 फुट 11 इंच से 5 फुट 12 इंच तक है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और 6 फुट से अधिक है तो पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास हो गए 6 मार्क्स। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप देख लीजिए कि आपकी हाइट क्या है तो आपको इतने मार्क्स आने हैं। आपकी हाइट क्या है उसके हिसाब से आप अपने मार्क्स यहाँ जांच सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात आई फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट्स टेस्ट, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या पैमाना है। 1500 मीटर रेस होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ मेल कैंडिडेट, ये बात जो पूरी की जा रही है वो मेल कैंडिडेट्स की है, पुरुष कांस्टेबल के लिए है। 1500 मीटर रेस 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, यानी कि 5.5 मिनट में। नो एडिशनल अटैम्प्ट इज़ अलाउड। ये एक ही चांस आपको मिलेगा, उस चांस में आपको पूरी करनी है एटलीस्ट 5 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद हाई जंप आपको करना है 1.35 मीटर्स, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आर अलाउड। इसमें आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, 3 चांस होंगे। 3 चांस में आपको जो हाई जंप लगाना है 1.35 मीटर। हाई जंप आपको जो लगाना है 1.35 मीटर्स। 3 अटैम्प्ट्स इसमें दिए जाएंगे, और 3 अटैम्प्ट में जो विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होगा वो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपको ये 1.35 मीटर का पैमाना है वो क्रॉस करना है। उसके बाद आपको 100 मीटर रेस लगानी है।
उसको 14 सेकंड में पूरा करना है। नो एडिशनल अटेम्प्ट इज़ अलाउड। इसमें भी आपको कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। 100 मीटर रेस के लिए आपको 14 सेकंड उपलब्ध रहेंगे। 14 सेकंड या उसके भीतर आपको पूरी करनी है। उसके बाद ब्रॉड जंप, ये ब्रॉड जंप आपको 4 मीटर का लगाना है। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिए जाएँ। अब आप दोबारा देख लीजिए। 1500 मीटर रेस आपको 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। हाई जंप आपको 1.35 मीटर लगाना है, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस आपको 14 सेकंड में पूरी करनी है और ब्रॉड जंप आपको 4 मीटर पूरा करना है। और ब्रॉड जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस हो गए, जबकि 100 मीटर रेस और 1500 मीटर रेस के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। तो जो ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें जंप्स और रेसेस है, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपके लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, आगे आपको चांस नहीं मिलेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट हो, नशीला पदार्थ या ऐसा कोई सेवन ना किया हो जिससे एफिशिएंसी बढ़ती हो टेस्ट देने में, वो टेस्ट भी कैंडिडेट्स का पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो करवा सकता है। रिजल्ट ऑफ फिज़िकल टेस्ट जो पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, आफ्टर कंडक्ट ऑफ फिज़िकल टेस्ट दैट इज़ पीएसटी एंड पीईटी, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जिसमें हाइट नापनी है और जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रेसेस 1500 मीटर 100 मीटर और आपके लॉन्ग जंप हाई जंप होंगे। पुलिस डिपार्टमेंट शैल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द फिजिकल टेस्ट्स अलॉन्ग विद मार्क्स अवार्डेड फॉर हाइट टू ईच कैंडिडेट टू द कमीशन। टेस्ट्स किए जाएंगे पीएसटी और पीईटी। इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो पुलिस डिपार्टमेंट तैयार करेगा और कमीशन को सौंपेगा। इसकी एक सूचना मात्र जो लिस्ट है वो कमीशन को दी जाएगी, बाकी जो पूरा रिकॉर्ड है वो पुलिस डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा क्योंकि कंडक्ट वो कर रहे हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फिजिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो भी फिजिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाएंगे जो ये 2 टेस्ट पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे, द कमीशन विल इशू द ई एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विच शैल बी कंडक्टेड इन द ऑफलाइन मोड। तो कमीशन उन कैंडिडेट्स को ई एडमिट कार्ड भेजेगा। ई एडमिट कार्ड मतलब मेल से ये कार्ड आपको आएंगे या किसी साइट से डाउनलोड करने को मिलेंगे। द syllabus for the written examination will be of +2 standards and will be published on the official website of the commission shortly after issuing the advertisement। तो एडवर्टाइजमेंट इशू होने के बाद ही इसका सिलेबस भी साइट से निकाला जा सकता है। से जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न लेवल पे, वहीं एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन होगा। 2 घंटे में एक एक नंबर के 90 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि मल्टीपल चॉइस जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस रहती हैं वो आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी फॉर एवरी इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर, जो गलत आंसर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी में ये क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में लिखा होगा। तो यदि कोई डिफरेंस या भाषा में या इसके रूपांतरण में कोई समझने में रहता है हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में जो लिखा होगा, तो अंग्रेजी माध्यम में जो लिखा होगा उसको ही फाइनल माना जाएगा। तो ABCD ये 4 तो ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन एक 5वां ऑप्शन ई रहेगा यदि कैंडिडेट चाहता है कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, मतलब कि उस केस में नेगेटिव मार्किंग उसकी ना हो। अब देखिए इस जो प्रक्रिया में जो ये आपका टेस्ट होगा इसमें OMR आंसर शीट आएगी, जिसको ब्लैक या ब्लू पेन से, जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उससे ही आपको लिखना है उस पर। किसी भी आंसर को आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे कि किसी का कोई आंसर इवन ABCDE आपने टिक ना किया हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आंसर आता है तो ABCD में से कुछ चुनिए, यदि आपको नहीं आता है, नहीं ऑप्शन आप दे सकते हैं तो आप ई चूज़ करिए। जैसा मैंने बताया कि आपको नेगेटिव मार्किंग ना हो तो ABCD में ज़बरदस्ती ऑप्शन चूज़ ना करें और उसके बदले आप ई ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आती तो आप ई को ही ऑप्ट करेंगे। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग लेने के इच्छुक हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर माना यहाँ 1 कुछ लिखा है, उसके ऑप्शंस है ये ABCD। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो वो आप वो टिक करिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये सब छोड़िए, आप इसको टिक करें। इसको पूरा काला करना है, जिस ऑप्शन को आप सही समझते हैं उसको आपने पूरा करना है। और अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन पसंद नहीं है या नहीं मालूम तो आप ई को काला करें। जो HP पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी साइट पर आंसर की डाल दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर में कोई त्रुटि
रहती है तो उस बात के लिए आंसर की कमीशन जो है वेबसाइट पे डाल देगा और कैंडिडेट्स से सुझाव मांगे जाएंगे कि वो कोई रिस्पांस यदि इस के बारे में देना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में तो वो वहाँ दे सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत पूछा गया है तो आपको उसको जो आपकी ऑप्शन है जो इस जिसको आप सही ऑप्शन मानते हैं उसकी सपोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या रेफरेंसेस देने हैं और आपको सबमिट करने हैं वो 5 दिन के अंदर। जितने क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन है उतने इंटू 100, यानी कि अगर 4 क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन है तो 400 रुपये फीस, एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो 100 रुपया आपको फीस जमा करना है। द ऑब्जेक्शंस हैव टू बी फाइल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द HP पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट बाय अपलोडिंग दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन मोड में ही आपको ये प्रक्रिया करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके आंसर के साथ रहेंगे वो आपने अपलोड करने। नो अदर मोड शैल बी एंटरटेन्ड एंड नो ऑब्जेक्शन शैल बी एंटरटेन्ड कंसिडर्ड विदाउट डिपॉजिटिंग द रिक्विजिट फीस। तो यदि आपका जो ऑब्जेक्शन है यदि वो जेन्युइन भी है लेकिन आपने 100 रुपया नहीं लगाया तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। बट जो आपने फिर जो ऑब्जेक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से या पेपर सेटर से कमीशन उसको जांचेगा। तो जो ये ऑब्जेक्शंस कैंडिडेट्स के आएंगे उसके बाद जो डिसीजन कमीशन का रहेगा वो रिवाइज्ड की फिर पब्लिश कर दी जाएगी। यदि कोई क्वेश्चन स्क्रैप किया जाता है तो उसका क्रेडिट कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। 90 क्वेश्चन टोटल है, यदि एक क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो 89 क्वेश्चंस का ही पेपर माना जाएगा, उतने में से ही मेरिट बनेगी। तो जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद साइट पे डाल दी जाएगी और जो फाइनल आंसर की कमीशन साइट पर डालेगा उसके अगेंस्ट कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इन केस ऑफ बाइलिंगुअल पेपर्स इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन द इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज करेक्ट एंड फाइनल। ये बार बार जो दोहराई जा रही है बातें, ये पहले भी बताई गई है यही बात, तो वो इसलिए कि कैंडिडेट्स पहले ये पूरा पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है या कुछ जो उनको सोच विचार करना उस हिसाब से करें। यदि आपने करेक्ट से ठीक से रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, टेस्ट बुकलेट सीरीज़ OMR शीट पे नहीं भरा तो आपका जो ये इवैल्यूएशन है ये नहीं होगा, स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाएगा। उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आएगा यू हैव रिटन योर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड टेस्ट बुकलेट सीरीज रॉन्गली ऑन द OMR आंसर शीट्स, हैंस योर OMR आंसर शीट वाज नॉट चेक्ड। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, टेस्ट बुकलेट सीरीज़ OMR शीट पे गलत लिखी है तो आपके OMR शीट की चेकिंग नहीं होगी और आपके रिज़ल्ट में ये मैसेज लिख कर आ जाएगा। मतलब जो आपकी पूरी मेहनत है हाइट नापने की, आपके सभी टेस्ट देने की, वो बेकार चली जाएगी। सपोज़ करें, मान लें एक क्वेश्चन का राइट आंसर 1 अंक है तो आपको गलत आंसर देने पर 0.25 माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए हैं, एक सही किया है और एक गलत किया है तो -0.25 ये लेस कर दिया जाएगा और आपके नंबर बचेंगे 0.75। तो आप ये पूरा ध्यान रखें कि आप गलत अटैम्प्ट करने के बदले उसको ना अटैम्प्ट करें, आप ई ऑप्शन पर जाएं। ये भी आपने याद रखना है कि यदि ABCD ऑप्शन में आपको डाउट है कि A सही है B सही है तो दोनों को ही अगर आप टिक कर लेते हो, मतलब उसमें एन सर्कल गोला लगा लेते हो A में B में, तो भी वो गलत माना जाएगा। मल्टीपल चॉइस आपने जो करनी की है उसको गलत माना जाएगा और उसके भी आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, पेनल्टी लगेगी। तो यदि आपको A ऑप्शन या B ऑप्शन में कोई लगता था कि एक सही है एक गलत हो सकता है, आपने दोनों टिक कर दिए, तो जो आपका सही किया हुआ है वो भी नहीं माना जाएगा और जो आपने गलत टिक किया है उसके आपको नेगेटिव मार्किंग के 0.25 लेस कर दिए जाएंगे। अगर आपका आंसर कुछ भी नहीं आपने लिखा ABCDE, कहीं भी आपने एन सर्कल नहीं किया, ऑप्शन में ABCD में भी कोई नहीं किया, उसके बाद आपको एक E ऑप्शन थी, E ऑप्शन वो थी जब आपने ये मानना था कि मुझे ये जवाब नहीं देना, वो आपने नहीं की, तब आपका वो भी गलत माना जाएगा और उस केस में भी आपको पेनल्टी लगेगी, आपका 0.25 मार्क्स वहाँ भी
कम किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे एज पेनल्टी। बाई चांस क्वेश्चन पेपर में ही कहीं गलती पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शंस ए बी या वटेवर जो वहाँ रहेगा, वो अगर दोनों ऑप्शन सही है तब भी आपने किसी एक में ही टिक लगाना है और एक पे टिक लगाने पर ही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वेयर देर आर टू करेक्ट आंसर्स, यदि दो करेक्ट आंसर्स है इंस्टेड ऑफ वन करेक्ट आंसर आउट ऑफ फोर ऑप्शंस ऑफ ए क्वेश्चन, अदरवाइज तो कहते हैं एक ऑप्शन सही होगी बाकी तीन गलत होगी, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में दो आंसर्स अगर सही है, दो ऑप्शन सही है, तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु विल ब्लैकन एनी वन ऑफ दीज टू करेक्ट आंसर्स, उन दो ऑप्शंस में से यदि ए भी सही है बी भी सही है तो आपने बी को एनसर्कल किया, किसी ने ए को एनसर्कल किया, तो उन दोनों के एक एक जवाब सही होने पर ये पूरा पूरा मार्क्स उनको मिलेंगे, सही माना जाएगा। अब जब ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, पीएसटी आपका हो गया, पीईटी आपका हो गया, उसके बाद रिटन टेस्ट भी हो गया, तो फिर कंसिडरेशन जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये जो स्क्रूटिनी की जानी है इसका पैमाना यहाँ दिया गया है कि यदि पोस्ट्स की संख्या 1 से 5 है तो 1:2+2 ये रेशो रहेगा कैंडिडेट्स को बुलाने का। 6 एंड अबव है तो 1:2 रहेगा, मतलब जितनी पोस्ट्स है उसके डबल बुलाने का ये पैमाना रहेगा। यदि 10 पोस्ट्स है तो 20 कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अब जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूचना है ये कमीशन की वेबसाइट पर लगा दी जाएगी और इसको जो वेरिफिकेशन जो की जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट शेड्यूल निर्धारित करेगा कि किस किस डेट्स को किन किन कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए आना है और ये कमीशन की वेबसाइट पर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी उसमें क्या होगा, अब ये कहते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास जब ये लिस्ट आ जाएगी जी किस किस को किस किस कैटेगरी के हिसाब से कंसिडरेशन जोन में रखा जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस दिन आएंगे जिस दिन की उनकी डेट होगी, फॉलोइंग इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑन द शेड्यूल डेट टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाने के लिए कैसी जो उन्होंने क्लेम की थी कि हम इस कैटेगरी के हैं, इतने हमारी एलिजिबिलिटी है, वो पूरा पैमाना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हें भरा होगा वो सब चेक कर दिया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट विल अवार्ड मार्क्स फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट्स ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर रूल 12 ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। जो पुलिस रिक्रूटमेंट रूल्स है उसका रूल 12 के हिसाब से एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 मार्क दिया जाएगा। तो ये एनसीसी की जो एडिशनल वेटेज है एक ये, और जो एक हाइट की वेटेज आपने देखी कि 6 फुट से अधिक अगर हाइट है तो 6 मार्क्स वहाँ भी मिलेंगे, और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स यहाँ भी मिलेंगे। तो ये वेटेज भी कंसीडर उस वक्त की जाएगी। ए कैंडिडेट हु हैज़ ऑल दीज सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओनली। अब आप यहाँ देखिए कि यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट पहले मिला, फिर आपको बी मिला, फिर सी मिला, तो ये नहीं कि आप 1 2 4 ये सब जोड़ देंगे, आपको जो हायर वाला सर्टिफिकेट है वो ही कंसिडर किया जाएगा। ए कैंडिडेट हु हैव ऑल दीज सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट ओनली। जिनके पास ये तीनों सर्टिफिकेट है उनको सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कहते हैं उस दिन चेक किए जाएंगे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम में कॉपीज़ अपलोड की होगी पीडीएफ फाइल या वटेवर, तो उसकी ओरिजिनल आपको यहाँ दिखानी है। तो यदि आपने फिज़िकल टेस्ट दे दिया, रिटन एग्जामिनेशन दे दिया है और कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया है तो ये माना जाएगा कि जो ये फिज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट थे ये आपके प्रोविज़नल थे, असली काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही माना जाएगा। यानी कि आपको जो एलिजिबिलिटी दिखानी है वो असली डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी पक्की मानी जाएगी। कहते यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की हो गई है। जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो सब कुछ देखने के बाद ही अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इशू करेगी। द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस
all original certificates documents on the day of document verification and no further opportunity will be granted and his candidature will be rejected for want of requisite documents। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया है, तो वो आपको इंश्योर करना है कि आप सभी दस्तावेज उसी दिन सब ले जाएं ओरिजिनल में, और फोटोकॉपी जो जो मांगा गया है, जो जो आप वहाँ दिखाना चाहते हैं, जो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर भरे थे, तो आपको सेकंड चांस कोई नहीं दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी दिन सेम डे आपको सब कुछ प्रोड्यूस करना है। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रांटेड। आप ये नहीं कह सकते जी ये सर्टिफिकेट मेरा बना नहीं है, ये आज ला नहीं पाया, अगले दिन लाऊंगा, कोई भी आपको ऑप्शन ऐसी नहीं दी जाएगी। अब जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट कर चुका होगा, उसके बाद वो कमीशन को फाइनल जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भेजेगा। उसके उपरांत जो है पब्लिक सर्विस कमीशन एक फाइनल मेरिट लिस्ट या रिज़ल्ट पब्लिश करेगा, जिसको कमीशन की साइट पर भी डाला जाएगा और पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बननी है वो किस पर आधारित होगी? वो आपकी आधारित होगी जो मैक्सिमम मार्क्स 90 रिटन टेस्ट के, मैक्सिमम मार्क्स हाइट के 6 और मैक्सिमम मार्क्स एनसीसी के 4, ये 100 मार्क्स। हाइट के 6 मार्क्स तक और एनसीसी के 4 मार्क्स तक, ये तो आपको अभी भी पता होगा कि आपकी कितनी हाइट है और आपके पास एनसीसी का क्या सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट में 90 मार्क्स में से करना है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी है। ऑप्शन आपको नहीं आता तो भी आपको ई ऑप्शन पे काला गोला लगाना है। यदि कहते किसी कैंडिडेट का रिटन टेस्ट में 0 मार्क्स आता है तो उस बच्चे को मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। यदि 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है, सपोज 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स 80-80 है, 80-80 है, तो उसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी? वो कैंडिडेट जिसने रिटन टेस्ट में अधिक मार्क्स लिए हैं। जैसे रिटन टेस्ट में एक कैंडिडेट के 76 मार्क्स है और 4 मार्क्स उसके एनसीसी प्लस हाइट में है, तो और जो दूसरा कैंडिडेट उसके रिटन टेस्ट में 77 मार्क्स है और 3 मार्क्स उसके एनसीसी और आपके हाइट में है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो रिटन में ज़्यादा मार्क्स जिस कैंडिडेट के हैं। तो रिटन टेस्ट के मार्क्स जो आपके ज़्यादा प्रधानता रखते हैं। यदि रिटन टेस्ट में भी टाई होती है कि रिटन टेस्ट में जितने आपके हैं उतनी किसी और कैंडिडेट के भी है, तो उस केस में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो यदि इसमें भी टाई रहती है कि एज भी सेम है जी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो फिर उस केस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे +2, तो उसमें जो जिसके अधिक मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसके उपरांत जो है जो फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी, मेडिकल फिटनेस भी हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स हो गया, तो फिर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे कैंडिडेट को दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उनकी पहले ट्रेनिंग होगी, वो भी बैचेज़ में, क्योंकि अधिक संख्या में अगर नियुक्तियां होती है तो बैचेज़ में जैसे 40-40, 50-50 ऐसा कुछ भी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो जो जब आरटीसी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपकी स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग भी होगी। तो 4 वीक्स मीन्स 4-7 28 दिन 30 दिन का ये आपका स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग भी होगी। तो जो सिलेबस और शेड्यूल होगा वो डीजीपी पुलिस के जो है वो निर्धारित करेंगे थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो जब आपकी ये स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग हो जाएगी, दोनों ट्रेनिंग्स आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो ऐसे ट्रेनिंग्स को, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशल कमांडो कांस्टेबल्स बोला जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट ये ट्रेनिंग करने में असफल रहता है तो उसकी सेवाएं टर्मिनेट की जा सकती है। तो आरटीसी और जो स्पेशल कमांडो कोर्स 9 महीने का होगा, उसके साथ ही आपको ये प्रोबेशन होगा 2 साल का, यानी कि टोटल 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें 9 महीने आपकी स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग और आरटीसी रहेगी। तो ये था रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मेल कांस्टेबल्स हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए